बॉडी शेमिंग किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ऐसे कई मौके आए जब बॉडी शेमिंग की वजह से लोगों की जान चली गई। कई मौकों पर लोग अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो बैठे। ऐसे में जरूरी है कि अगर कोई आपके साथ बॉडी शेमिंग करे तो आप उसका डट कर मुकाबला करें। बॉडी शेमिंग यानी किसी की शारीरिक बनावट को लेकर ऐसी टीका टिप्पणी करना जो नागवार हो। कहने को तो बॉडी शेमिंग एक मामूली सी बात लगती है जिसे अक्सर हम लोग या तो इग्नोर करते हैं या फिर सामने वाले को कोई जवाब देकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यही बॉडी शेमिंग कई बार इसका शिकार होने वाले लोगों के लिए डिप्रेशन यानी अवसाद की वजह बन जाती है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में बॉडी शेमिंग लोगों की मौत या फिर खुदकुशी की भी वजह बन चुकी है। दिल्ली की उभरती हुई उस फैशन डिजाइनर को ही लीजिए जिसने पूर्वी दिल्ली के अपने मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी। और खुदकुशी करने से पहले उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो बॉडी शेमिंग की वजह से जान दे रही है। हॉलीवुड एक्टर चैडविक बोसमैन की मौत कोलोन कैंसर से हुई थी। लेकिन एक दुखद हकीकत यह है कि कैंसर की वजह से जब उनका वजन तेजी से घट रहा था तब भी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में 12वीं के एक स्टूडेंट की उसी के सहपाठी ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी सहपाठी को अक्सर बॉडी शेम किया करता था और उसे गर्लिश यानी लड़कियों जैसा बताया था। कन्नड़ एक्टर चेतना राज की फैट रिमूवल सर्जरी के दौरान जान चली गई। उनकी उम्र महज 21 साल की थी और मोटापे की वजह से वो भी बॉडी शेमिंग का शिकार होती थी। चेन्नई में तो एक महिला के साथ हद ही हो गई। उसकी मोटापे की वजह से उसकी सास ने उसे न सिर्फ ताने देना शुरू कर दिया था बल्कि उसे खाना भी कम दिया करती थी। इस झिकझिक का अंत उसने अपनी खुदकुशी से किया। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें बॉडी शेमिंग इंसान के लिए जानलेवा साबित हुई। लेकिन सच्चाई यही है कि बॉडी शेमिंग से डरने या मरने की नहीं बल्कि उसका मुकाबला करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि वो मुकाबला कैसे करें, तो उसका जवाब भी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप बॉडी शेमिंग के शिकार हैं तो चिंता करने के बजाय खुद को एक्सेप्ट करना सीखें। खुद की तुलना किसी और से न करें क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करने या उसे डील करने के बारे में सोचें। खुद को बेहतर बनाने के लिए अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करें। फिटनेस को लेकर दूसरों के कमेंट को नजरअंदाज करें। फिट रहने के लिए हमेशा हेल्दी खाएं और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रखें। लब्बो-लुआद ये है कि बॉडी शेमिंग से घबराए नहीं, उसका मुकाबला करें। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।